हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। अगर दोस्तों आपका एग्जाम कल है, परसों है या फिर दोस्तों आज है, तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितनी आपकी सांस इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू है, मतलब कि केवीएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ये क्लास 15 से 20 मिनट देखनी है। अगर दोस्तों आप लोग ये क्लास 15 से 20 मिनट देख लोगे तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपके एग्जाम में इतना बेनिफिट मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों आपको करके जाना है और उन्हीं टॉपिक्स को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा याद करके जाना है। अगर आप लोग करके जाओगे तो आपका दोस्तों कंप्यूटर में जो आपका स्कोर है दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों कंडीशन एक ही है, इस क्लास को एंड तक देख करके जाना है एग्जाम से पहले। आज एग्जाम है, देख लो, कल एग्जाम है जरूर देख लो, परसों एग्जाम देख लो, लेकिन देख कर जरूर जाना है, ठीक है। और जो भी चीजें कराऊंगा उनको अच्छे से दिमाग में रखना है उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे। जिसकी लैंग्वेज ज्यादा आसान है वो इंग्लिश में मिल जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में करना कंप्यूटर के बहुत ही ज्यादा आसान है। हिंदी में दोस्तों समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों आपने ऑलरेडी वर्ड सुन रखे हैं तो उनसे आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है एल्गोरिथम कंप्रेसेस वीडियो डाटा टू रिड्यूस। दोस्तों इसमें वीडियो की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड ऑप्शन देखोगे तो लिखा है जेपीईजी और सेकंड थर्ड ऑप्शन में लिखा है पीएनजी और लास्ट ऑप्शन लिखा है TIFF। दोस्तों लास्ट के तीनों ऑप्शन में फोटो की बात करता है, किसके लिए? पिक्चर के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट MPEG। दोस्तों MPEG है, ये वीडियो के लिए यूज होता है। वीडियो की जो क्वालिटी होती है, पिक्चर होती है, उसके लिए दोस्तों MPEG को यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना है? एग्जैक्ट दोस्तों इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MPEG की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों MPEG की फुल फॉर्म हो जाएगी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब दोस्तों JPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। दोस्तों ये JPEG की फुल फॉर्म है। बहुत बार दोस्तों JPEG की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, एग्जैक्ट पूछी गई है, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों PNG की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अब दोस्तों लास्ट में लिखा है TIFF। क्लियर है? अब दोस्तों सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा है द फाइल एक्सटेंशन DOCX इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो फाइल होती है और उस फाइल के पीछे लिखा होता है DOCX, वो फाइल कहां से बनती है? तो दोस्तों ये फाइल बनती है वर्ड से। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अगर आप लोगों ने कभी रिज्यूम बनाया होगा वर्ड से, तो आपने जब फाइल को सेव किया होगा तो उस फाइल के सेव के पीछे लिखा होगा DOCX, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन is commonly used to perform the select all operation in Microsoft Windows। कह रहा है कि शॉर्टकट की बताओ select all करने की। दोस्तों select all करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल A मतलब ऑल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कंट्रोल V। इसका मतलब होता है कि जो फाइल कॉपी कर रखी है उसको पेस्ट करना होता है, और कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना। क्लियर है? इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट है नहीं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
जो क्वेश्चन मुझे लगेगा हार्ड है, जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होते हैं, है ना। इसलिए दोस्तों इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्लिक करने का, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपीएस प्रोवाइड्स automatic backup power to a computer system in the full form of UPS. What does the letter U stands for? कह रहा है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि यू का मतलब क्या है। तो दोस्तों यू का मतलब होता है अनइंटरप्रेटेबल। क्या मतलब होता है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिर्फ यू से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an example of application software? कह रहा है कि इसमें से ना कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एसएस, सॉफ्टवेयर है ये भी। सेकंड वर्ड अभी बताया, ये भी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये भी सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन लिखा है डिफेंडर। दोस्तों डिफेंडर तो कार होती है जो आपकी नौकरी लगने के बाद आप खरीदने वाले हो, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो लास्ट हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। कह रहा है कि जो वीडियो फाइल्स को स्टोर करते हैं उसके जो पीछे सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है जहां पर फाइल सेव की जाती है उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। पहले नाम होगा, पीछे डॉट करके लिखा होगा, है ना, तो उसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन, जहां पे वीडियो सेव होती है और फाइल सेव होती है। अच्छा, अब वीडियो सेव होती है तो उसके पीछे क्या एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन होता है डॉट AVI। क्या होता है, डॉट AVI, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, VI वीडियो, ऐसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। कह रहा है कि कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। दोस्तों ईमेल एड्रेस कैसे होता है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हो, जैसे समझ लो चंपा लिखा, क्या लिखा तुमने, चंपा, चंपा, और यहाँ पे नाम दे दिया 1 2 3, और यहाँ पे @gmail.com, gmail.com। दोस्तों ईमेल के अंदर ये तो कॉमन सबके पीछे लगा होता है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये मिनिमम हो सकता है 6 लेटर का, कितने का, 6, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 30, ये आप लोग याद रखोगे, मिनिमम 6 मैक्सिमम 30। अब दोस्तों नंबर लगा सकते हो आप, सिंबल यूज नहीं कर सकते ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे लगा दिया, ये तो ये जो वर्ड है ये हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो आप हैशटैग वगैरह ऐसा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमारे ऑप्शन में क्या है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखोगे ना तो इन्होंने हैशटैग लगा रखा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, मतलब कि वही क्या है, वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of an output device or in a computer system? मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है वेब कैम, दोस्तों ये है ना, ये इनपुट डिवाइस है। और सेकंड ऑप्शन लिखा है प्लॉटर, ये दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों स्पीड में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम है, क्या है, एग्जाम है, इसलिए दोस्तों मैं इतना स्पीड में करा रहा हूं। अदरवाइज मैं इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कीमत किस चीज की है, समय की कीमत है ना, तो टाइम निकल गया तो कोई फायदा ही नहीं है ना फिर इस चीज का। इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पढ़ करके भी जाओगे ना, जो मैं आज दे रहा हूँ सारे सारे क्वेश्चन PYQ के हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है KVS के, इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, जब सांस इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, है ना, तो आपको अच्छे से इनको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या लिखा है, इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिट जीबी। जीबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, क्या होती है, गीगाबाइट। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जहां पे मैं बिल्कुल आपको सटीक बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं, और यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which type of wired network is commonly used to share a printer among 8 computers in an office room? कह रहा है कि ऑफिस वगैरह में ना 8 प्रिंटर वगैरह को शेयर कर सकते हैं आसानी से, तो किसके द्वारा शेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों लैन के द्वारा। किसके द्वारा? लैन के द्वारा दोस्तों आप प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हो। वायर होता है, उसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से कमांड दो, वहां से कमांड दो, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, लैन के द्वारा, याद रखोगे इसको, एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी कभी दोस्तों लैन की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। क्या पूछा जाता है? लैन की फुल फॉर्म। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है तो, अदरवाइज सर्च कर लेना। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हर एग्जाम में रिपीट होता है, मतलब कि मोस्टली जो एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है ना, वहां पर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने ना सर्च इंजन बनाया, डेवलप किया, उस इंजन का क्या नाम है? तो दोस्तों उस इंजन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चैट जीपीटी की बात कर रहा है। अब चैट जीपीटी मतलब एआई की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर? करेक्ट, डिजिटल सिग्नेचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ऑथेंटिसिटी। ये क्या है दोस्तों? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल सिग्नेचर का। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा? आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा अंगूठा लगा करके, तो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर है तरीके से वो देखा जाए तो, है ना? तो ये क्या है? सही है। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें नहीं बताना है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिजिटल सिग्नेचर का। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका सही आंसर है। ये चीज नहीं है। क्या नहीं है? डिजिटल सिग्नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्राइमरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल? कह रहा है कि गूगल ने जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस दी है उसे क्या बोलते हैं? उसे गूगल ड्राइव बोलते हैं, जहां पर आप लोग अपनी प्राइवेट फोटोज को सेव करते हो, है ना? जो भी चीज सेव कर लेते हो वहां पे सेव के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसे क्या बोलते हैं? गूगल ड्राइव बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। क्यों? आपका एग्जाम है कल, है ना? तो आपको समझ के चलना इस चीज को अच्छे से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट? मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो आप ईमेल करते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, हाँ, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो सिंपल प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा SMTP। क्या हो जाएगा? SMTP। इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स? कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टीटास्किंग। क्या है? मल्टीटास्किंग दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? यूनिक्स का, UNIX। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीमेल यू कैन चूज अ यूजर नेम दैट इज लॉन्ग कैरेक्टर्स। कह रहा है कि जो यूजर नेम होता है उसके कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो मैंने पहले लिखा था मिनिमम 6 मैक्सिमम 30, यहां से लेकर के यहां तक का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपोर्टेंट है, याद करके जाओगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? कह रहा है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स विदाउट एनी यूजर रिक्वेस्ट व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट? कह रहा है कि बिना रिक्वेस्ट की जो चीजें होती है उसे क्या कहते हैं? पॉपअप। क्या बोलते हैं? पॉपअप बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट्स, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स?
कह रहा है कि जो फ्रॉड करते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह का नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे? मोस्टली बच्चे इसका आंसर लगाएंगे हैकिंग, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हैकिंग इसका आंसर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? फिशिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा। हैकिंग कब होगा? हैकिंग दोस्तों जब होता है जब आपका कोई ऑनलाइन कोई चीज हैक कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रेडिट कार्ड का नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक की जा रही है, इसे क्या बोलेंगे? इसे फिशिंग बोलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विथ द हेल्प ऑफ अ यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। जो यूजर होता है फाइल को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। वो कैसे दोस्तों? वो होता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल को देखेगा, पीछे जो लगा है उससे हम पहचान सकते हैं। जैसे कि ईमेल के पीछे क्या लगा है? @gmail.com। इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं फाइल क्या है? जीमेल से आई है, ईमेल से आई है। लेकिन दोस्तों कोई बड़ी फाइल है, उसके नाम के पीछे से पहचान सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर दी। अब इन ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ही सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात की हुई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे भी आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, टाइम बचाना है, जो आपको समझ में आए आपको कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। SMPS स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? SMPS की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इज कॉल्ड एज द मेन सर्क्यूट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। इट्स होल्ड्स एंड अलाउ कनेक्शन बिटवीन ऑल द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कि जो मेन सर्किट होता है ना कंप्यूटर में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? करेक्ट है। दोस्तों मदरबोर्ड को ही ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो आप आंसर लगा क्या होगे? मदरबोर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आ रहा है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है, गांठ बांध के चलना है। ठीक है, क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि किस जनरेशन में ना ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था? तो जनरेशन सेकंड, कंप्यूटर की जनरेशन सेकंड में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जब फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स। क्या? वैक्यूम ट्यूब्स को दोस्तों यूज किया गया था। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी को यूज किया गया था। क्लियर है? फोर्थ जनरेशन पूछ लिया जाए तो फोर्थ जनरेशन में पूछा, फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे आपको याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। मैं दोस्तों जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको साथ में करा रहा हूं, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? बताइए आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्या है? अ मेगाबाइट एमबी कंसिस्ट ऑफ 1024। कह रहा है कि जो एक एमबी होती है ना उसमें 1024 क्या होता है? तो दोस्तों होता है किलोबाइट्स। क्या होता है? किलोबाइट, जिसे केबी बोलते हैं। 1024 केबी से क्या बनता है? एक एमबी बनता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से 100% एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपको टीबी की फुल फॉर्म पूछ ले, जीबी की फुल फॉर्म पूछ ले, जीबी में कितनी एमबी होती है ये पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस लिस्ट को आप लोग याद रखोगे। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों इस सारे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। टाटा बाय बाय, मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।